हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 8 को स्टडी करेंगे फाइनली कि बंगाल शैली के चित्र के अध्ययन को स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि किस तरह बंगाल चित्रशैली का उदय और विकास हुआ। आगे पढ़ते हैं। आगे आप लोगों को फर्स्ट चित्र दे रखा है यात्रा का अंत। तो एक ऊँट दे रखा है, उसकी सहायता से प्रेजेंट किया गया है कि किस तरह यात्रा के अंत को शो किया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ज़रूरी है कि चित्र का नाम पता हो। क्या है? यात्रा का अंत है। चित्रकार का नाम पता हो, रविंद्रनाथ टैगोर है। माध्यम पता हो, कागज़ में जल रंग यानी वाटर कलर। समय पता हो 1937। काल क्या है स्टूडेंट्स? आधुनिक है। तकनीक याद रखनी है, टेम्परा और वॉश है। म्यूजियम भी आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय यानी न्यू दिल्ली म्यूजियम है। विवरण स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 73 को खोलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि इस चित्र को स्टूडेंट्स रविंद्रनाथ टैगोर ने 1937 में पेंटिंग्स, कलर और वॉश एवं टेम्परा की विधि यानी टेक्नोलॉजी से बनाया था। इसके बाद बंगाल पत्रिका आप लोगों को याद रखना है। बंगाल पत्रिका क्या नाम है? प्रवास है। उसमें प्रकाशित होने के बाद कला की इस महान कृति को पहली बार पहचान मिली थी। इस कृति को कैसा माना जाता है? तो रविंद्रनाथ द्वारा बनाए गए चित्रकार की इस पेंटिंग को पहली बार पहचान मिली। इस चित्र में क्या है स्टूडेंट्स की ऊँट को पीले और भूरे रंग से तथा उसकी पीठ पर स्टूडेंट्स लदे भारी भरकम सामान को नीले और काले, भूरे और पीले रंग का इस तरह बैलेंस से यूज़ किया गया है कि उसे रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया गया है, जिसमें हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो ऊँट है वो काफ़ी थका हुआ है, भूखा प्यासा है। तो ऊँट की इस मनोदशा को उसकी आधी खुली आंखों से स्टूडेंट्स और उसके निढाल शरीर को यात्रा के रूप में दिखाया गया है, इसे प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स उसके पीठ पर भारी बोझ जो उसके मालिक द्वारा उस पर अत्याचार और शोषण और जुल्म का प्रतीक यानी जुल्म को प्रेजेंट किया गया है। फिर वे जानवर अपने मालिक यानी वो अभी भी इतना सामान ढोने के बाद इतना थका हारा हुआ निडाल शरीर होते हुए भी अपने मालिक के प्रति वफादार बना रहना चाहता है, इसलिए वो पूरी हिम्मत और साहस के साथ दोबारा फिर से उठने की कोशिश करता है। तो इस तरह ऊँट की इस मुद्रा की छवि को स्पष्ट करने के लिए कलाकारों ने उसके नीचे के जो पत्थर दे रखे हैं उसे नीले रंग से प्रेजेंट किया है। इसके साथ आसपास उसकी भूमि को लाल, पीले और भूरे रंग के बैलेंस को बिठाते हुए बहुत अच्छे तरीके से यानी सूर्य जब सनराइज करता है उस टाइम को दिखाया गया है कि रेगिस्तान के वातावरण में जो लालिमा दिखाई पड़ती है, जिस तरह रेगिस्तान का चित्र हमें जब सनराइज करता है हमें दिखाई देता है, ठीक उस तरह इस चित्र में दिखाया गया है। तो उसकी रियलिटी का एहसास इस चित्र में कराया गया है। इसके बाद इसके चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर 1871 to 1951। इनका जन्म स्टूडेंट 7 अगस्त 1871 में जोडानसा को कलकत्ता के प्रतीश टैगोर परिवार में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे इनके जन्म के बारे में दे रखा है कि 7 अगस्त 1871 में कलकत्ता के एक प्रसिद्ध टैगोर परिवार में हुआ था। यह अपने दादा, पिता और बड़े भाई की तरह ही कला के प्रति समर्पित थे, ठीक इस तरह जिस तरह उनके दादा, पिता और बड़े भाई। इस समय भारतीय कला परंपराएं दोनों ही ब्रिटिश दुष्प्रचारकों के कारण पतोन्मुख यानी ब्रिटिश के दुष्प्रचारक कि उनका मानना ये था कि भारतीय कला अच्छी नहीं है, किंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय परंपरा एवं यूरोपीय यथार्थवाद के बीच एक बैलेंस को स्थापित करा स्टूडेंट्स और नई शैली को विकसित किया। तो इस शैली का जो नाम है उसे किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के नाम से जाना जाता है। याद रहे स्टूडेंट्स, यूरोपीय और इंडियन चित्र के बीच में एक बैलेंस बिठाया। इस नई शैली को जब उन्होंने डेवलप किया तो इस डेवलपमेंट को आधुनिक भारतीय चित्रकला के नाम से जाना गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों में स्टूडेंट्स प्राकृतिक दृश्य, लोक पर्व, हिस्ट्री, जनजीवन, कृष्णलीला, शहीबे तथा पुराण की अनेक कथाओं को स्टूडेंट्स अपने चित्र को उन्होंने प्रेजेंट किया है। कौन सी तकनीक से? जापान की वॉश तकनीक और टेम्परा तकनीक से चित्रित
किया है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ इनके द्वारा बनाए गए स्टूडेंट्स भारत माता का चित्र, गणेश जन्नी, बौद्ध धाम, बौद्ध और सुजाता, रिक्शा, ताजमहल, शाहजहाँ की मृत्यु, जीवन संधिया और घोड़ा व संधिया, इनको स्टूडेंट्स काफ़ी विशेष ख्याति प्राप्त है रविंद्रनाथ टैगोर के इन चित्रों को। स्टूडेंट्स लास्ट में यात्रा कंत नामक चित्र में इन्होंने दर्शकों के मन में पालतुओं के प्रति दया या सहानुभूति जैसी मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने की कोशिश की है कि जानवरों पर जुल्म ना हो। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा, यात्रा कांड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।